जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 11 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024, यानी कि 11 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 के बीच में आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम वैकेंसीज के बारे में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन से पदों पे ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों रिक्तियों का विवरण, इस प्रकार ये हेडिंग है और इसके तहत यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल जो है वो दी गई है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे जो है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका टोटल दिया गया है, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं आपको केवल शॉर्ट डिटेल्स ही बताऊंगा। तो दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की ये वैकेंसीज हैं। टोटल 96 वैकेंसीज हैं। ये दोस्तों नगर विकास एवं आवास विभाग में वैकेंसीज निकली हुई हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों फिर से निम्न वर्गीय क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर दोस्तों जो डायरेक्टरेट है वो सेम है, नगर विकास एवं आवास विभाग, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऑफिस इनका जो है वो चेंज है। तो इसमें दोस्तों 256 वैकेंसीज हैं। अब आता है दोस्तों स्टेनोग्राफर यानी कि निजी सहायक, या फिर इसके लिए दोस्तों निजी अपर सचिव भी कहा जाता है। इसकी दोस्तों वैकेंसीज हैं टोटल 27 वैकेंसीज। ओके, उसके बाद में आता है दोस्तों श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। इसमें दोस्तों निम्न वर्गीय क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज हैं। इसमें दोस्तों 77 वैकेंसीज यानी कि 77 वैकेंसीज। फिर से दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज हैं 43 वैकेंसीज। और उसके बाद में दोस्तों फिर से खाद्य एवं भूतत्व विभाग के अधीन निम्न वर्गीय क्लर्क की वैकेंसीज हैं। इसमें दोस्तों 22 वैकेंसीज हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज हैं, ये हैं दोस्तों 38 वैकेंसीज। उसके बाद में 64 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में 45 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पर 10 वैकेंसीज। इसी प्रकार से दोस्तों ये पूरी की पूरी वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 863 वैकेंसीज। ओके, इसमें दोस्तों स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क दोनों की ही मिलाकर 863 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वेतनमान का। तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों आपके लिए वैकेंसीज हैं। इसमें जो वेतन होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो स्टेनोग्राफर का दोस्तों जो पे लेवल होगा वो होगा 4 और 25,500 से 81,100 रुपये तक आपकी जो है वो पे लेवल होगा। उसके बाद में निम्न वर्गीय क्लर्क यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का जो पे लेवल होगा वो है 2 और 19,900 से 63,200 तक आपका पे लेवल होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौशल परीक्षण का। जैसे कि आपको पता है कि क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए ही दोस्तों कुछ अलग से जो है वो क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए आपको टाइपिंग और स्टेनो दोनों ही आना चाहिए, और अगर आप क्लर्क की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल क्लर्क की वैकेंसीज के अप्लाई करने के लिए ओनली टाइपिंग जो है वो आनी जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपको अंशुलिपिक जो परीक्षा होती है जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, उसमें 80 शब्द प्रति मिनट की दर से आपका टेस्ट होगा। ओके, और साथ में ही आपका हिंदी टाइपिंग का भी टेस्ट होगा जिसमें आपको 30 शब्द प्रति मिनट की गति निकालनी होगी। अगर दोस्तों आप लोअर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका दोस्तों हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका जो टेस्ट होगा, और इसमें मिनिमम 2% जो है वो गलती आपकी स्वीकार है। उसके बाद में अगर 2% से आप ज़्यादा गलतियां करते हैं हिंदी टाइपिंग में तो आपके लिए अयोग्य उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों दोनों ही में अप्लाई करने के लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना जरूरी है। और अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड प्लस हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है। और अगर आप केवल क्लर्क की वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे तो आपको ओनली हिंदी टाइपिंग आना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम
उम्र सीमा की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे उनकी एज 35 साल है। इसी प्रकार से जो सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों एज है वो 40 साल तक है। अब आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है। तो आपकी जितनी भी सर्विस है, जितनी आपकी एज है, उसमें से आपने अपनी सर्विस को माइनस करके उसमें से 5 साल और माइनस कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है दोस्तों वो इस प्रकार होनी चाहिए, ठीक है। आप कौन सी कैटेगरी के हैं, अगर आप जनरल के हैं तो आपकी एज फिर 35 साल से कम होनी चाहिए आपकी सर्विस और 5 साल और माइनस करने के बाद में। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो www.jssc.nic.in पर जाइए और आप इसमें ये जो एप्लीकेशन है ये वाला आपको विंडो मिलेगी, इस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ये वैकेंसीज है कहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं ये नोटिफिकेशन आपको पूरी भी दिखा देता हूँ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। तो झारखंड की ये वैकेंसीज हैं। तो जो भी उम्मीदवार, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर झारखंड के रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।